कि किस किस एज ब्लॉक में कितना नैप और कितना स्लीप चाहिए होता है, तो एक बार आप वो बता सकते हैं? Sure. So when we are talking about newborns, पीयूष, newborns को कोई like I said वो बहुत ही polyphasic sleep में रहते हैं, यानी कि different उनके phases रहते हैं, multiple naps लेते हैं, 30 मिनट से लेकर 120 मिनट्स तक भी हो जाती है, और 5-6 नैप ड्यूरिंग द डे, कुछ नैप लंबी होंगी कुछ छोटी होंगी, तो उसमें हम कोई स्ट्रक्चरल रूटीन नहीं डाल सकते क्योंकि अभी सर्केडियन रिदम सेट है नहीं. Once they cross the newborn stage and we move towards 4 months, 4 to 6 months, we are looking at around 4 naps overall during the day with very short wake windows. 6 मंथ्स के आसपास बच्चे वो लास्ट जो 4th नैप होती है, कैट नैप, वो ड्रॉप करते हैं और 3 नैप्स पे आ जाते हैं. तो 6 टू 8 मंथ्स के आसपास तक वो 3 नैप्स पे रहते हैं. ओके, फिर 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स दे गो ऑन 2 नैप्स. ओके, वेक विंडो ओके, स्लाइटली बढ़ जाते हैं. हाँ, एंड वी आर स्टिल लुकिंग एट अराउंड 14 hours of overall sleep for them. Now, around, yeah, then between 15 to 18 months, they drop the last, second nap, and they eventually move to one nap, and they stay on this one nap between 3 to 5 years whenever they're ready to drop the nap. Now, a lot of kids also drop that second nap around 1 year or 14 months. So, वो भी normal है. On an average, ideal age is 15 to 18 months to drop the second nap and go on one nap. लेकिन आइडियल इसमें कुछ होता नहीं बिकॉज ईच बेबी इज यूनिक, तो हम बच्चे की लीड फॉलो करते हैं. जो बच्चा रेडी है तो रेडी है. यू कांट फोर्स अ चाइल्ड टू स्लीप, तो अगर कुछ काफ़ी बच्चे हैं जिनके साथ आया हुआ जो 14 मंथ्स में भी वन नैप पे चले गए हैं, तो बट यूजली टिल 1 year 14 मंथ्स एंड ऑल, 2 नैप्स की जरूरत पड़ती ही है. So this is और how ये जो sleep नैप is. और ये जो नैप्स की ड्यूरेशन होती है, ये कितनी कितनी होनी चाहिए जब एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा नंबर ऑफ नैप्स का? So ideally around 4 months, we are looking at overall 4 hours of sleep, 4.5 hours of sleep, divided between 3 naps. So as a rule, last nap हमेशा कैट नैप ही होती है. उसका पर्पस होता है टू सस्टेन द चाइल्ड टिल बेड टाइम, क्योंकि आप 5 बजे 5:30 बजे बेड टाइम नहीं कर सकते. तो थोड़ा दिन को स्ट्रेच करने के लिए और बच्चे को सस्टेन करने के लिए हम वो लास्ट कैट नैप देते हैं. तो you are looking at around 4.5 hours of day sleep at 4 months, 4 to 6 months. Now, obviously, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसकी sleep requirements reduce होती जाती है, right? And wake windows भी बढ़ते जाता है. तो then around 6 to 8 months, we are again looking at around 3.5 hours of sleep, and between 3.5 to 4 hours of sleep. Then between 8 to total, between 3 naps. Then 8 to 15-18 months, we are looking at around 3 hours of sleep. 3 ओके, and a half. And जब बच्चा एक नैप पे जाता है तब भी हमारी डे नैप की रिक्वायरमेंट 3 hours के आसपास ही रहती है. इट्स जस्ट दैट जो डे स्लीप की रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं हुई है वन नैप पे जाने में. इट्स जस्ट दैट एबिलिटी टू स्टे अवेक बिटवीन नैप्स हैज इंक्रीज. तो बेसिकली वेक विंडोज बढ़ गए हैं, मगर जितनी जरूरत है नैप की वो उतनी ही है. तो अराउंड 3 hours इज व्हाट वी आर लुकिंग एट एज वन नैप आल्सो. बट नॉट एट ए स्ट्रेच. No, that 3 hours is at a stretch when the एट ए child स्ट्रेच. goes to one nap. Yes. तो ये थी अमृता, एके मॉम अनइंटरप्टेड. आई होप जो भी आपने इस पॉडकास्ट में सुना और सीखा उससे आपकी मदद हुई होगी. आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पॉडकास्ट से निकला हो, मैं यही आशा करता हूँ. और अगर आपको लगता है कि किसी पेरेंट की इस पॉडकास्ट से मदद हो सकती है तो ज़रूर उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए. पेरेंट्स ऑफ इंडिया का विजन भी यही है कि हम पेरेंट्स के लिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करें, जिससे पेरेंटहुड के टाइम पे आने वाला कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी क्यूरियोसिटी, उसके आंसर्स आपको हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे मिल पाए, पेरेंट्स ऑफ इंडिया पे मिल पाए. इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले पॉडकास्ट आपके मिस ना हो. और अपने फेलो मेट्स, फेलो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑफिस नेटवर्क, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगता है उनकी हेल्प हो सकती है हमारे पॉडकास्ट से, खासकर इस स्लीप वाले पॉडकास्ट से, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू.